अ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम, राधे राधे, राधे राधे। अ, तो आज तारीख है 7 अप्रैल। हम पढ़े आज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड फील्ड पढ़े आज। और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं इसको। और इसका डिफिनेशन हम एनसीईआरटी में देखें। इसका डिफिनेशन होता है स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्सेस फील्ड एंड पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम द स्टैटिक चार्जेस। ये सब तो ठीक है, लेकिन स्टैटिक चार्जेस का दिक्कत आ रहा है। स्टैटिक चार्जेस थोड़ा गड़बड़ लग रहा है हमको। मतलब मान लीजिए स्टैटिक चार्ज नहीं है, पोटेंशियल तो तब भी होगा ना जब वो ऐसे मूव कर रहा है। अगर चार्ज मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल तो तब भी होगा। तो हमको हम एक बग ढूंढ लिए एनसीईआरटी में। जोक साइड इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज मास का एक प्रॉपर्टी होता है विच एक्सपीरियंस फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहली बात, ये माइंड मैप वीडियो है। हाँ, अभी बज रहा होगा 10, 10:30 बज रहा होगा। तो क्लास ख़त्म हो गया तो हम सोचे रिवीजन कर लें। तो रिवीजन ऐसे कर रहे हैं हम, बोल बोल के, पढ़ा के। कहते हैं कि पढ़ा के रिवीजन कीजिएगा तो जल्दी समझ में आता है। तो न्यूट्रल मासेस, न्यूट्रल मीन्स अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज मतलब किसी भी बॉडी को सॉरी, और किसी भी बॉडी को न्यूट्रल बोला जाए तो कैसे बोला जाए? तो कुछ लोग सोचते हैं कि सर ऐसा बोले थे कि कुछ लोग सोचते हैं कि न्यूट्रल बॉडी में मतलब उसके अंदर चार्ज ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूट्रल बॉडी के अंदर चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। सिंपल सी बात है। और यही चीज़ डायग्राम से हम बनाए हैं। सोडियम के बारे में बोल रहा है कि एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तभी न्यूट्रल रहता है। तो अगर हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, रिमूव कर दें, तो वो Na+ बन जाएगा। वो पॉजिटिवली चार्ज आयन हो जाएगा। मतलब जो पार्टिकल होगा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेक्स्ट में भी वही है। इधर का दिखेगा कैसे? हम तो ऐसे दिखा रहे हैं, ऐसे इधर वाला कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ वी कैन चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ द बॉडी। हम ऐसे सोचे बहुत कुछ थे कि बोलेंगे, लेकिन यूट्यूब है ना, यूट्यूब। हाउ कैन वी चेंज द न्यूट्रलिटी ऑफ द बॉडी। बोलेंगे मतलब ही नहीं, जो समझ रहे होंगे आप लोग, मतलब अच्छा चीज़ बोलेंगे। बाय एडिंग एंड रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल बॉडी। ये चीज़ हम कम से कम 12 बार पढ़ लिए, और सर भी ढेरी बार बता दिए कि अगर किसी बॉडी का अगर न्यूट्रलिटी हिलाना हो, या सिंपल भाषा में न्यूट्रलिटी चेंज करना हो, ढकार आ गया, तो उससे इलेक्ट्रॉन छीन लो या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। बेचारा अकेला है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, और ढेर हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन छीन लो। और जिसको एक इलेक्ट्रॉन ढेर दे दिया, मान लो इलेक्ट्रॉन एगो बच्चा को दे दिए, एक पार्टिकल है उसको एगो इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो उसके पास तो एगो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो एगो इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा हुआ इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव, तो वो जा कर के नेगेटिव वाले में जा कर के ऐड हो करके उन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बना दिया। इसमें सर बताए थे कि ऐसे ऐसे किए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज का एक्सेस हो गया है, वो हो गया है, इसको ढेर मिल गया है। वही बात है, इसको ढेर मिल गया है तो ढेर दिखा रहा है। मिलने वाले को तो मिलने वाला दिखाता है ढेर, बाकी इठो छीन लिया है। तो मान लो इलेक्ट्रॉन को छीन लिया, तो n इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n इलेक्ट्रॉन अगर छीन लिया तो उसमें पॉजिटिव जो पार्टिकल होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो वो बॉडी हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज आयन। हम आज हकला रहे हैं थोड़ी बहुत, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन 1.6 ये सब तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। हम बस ऐसे रिवीजन कर रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो साथ साथ में ये एग्जांपल है सेम चीज़ का। हम हम एगो बहुत अच्छा चीज़ क्लास में ई देखे, ई वाला दिख रहा है, ऐसे दिखाना पड़ेगा कि चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड, क्वांटिजाइज्ड क्या है इसको बाद में देखते हैं। पहले हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द एन एटम, और चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज मास का भी तो ऐसे सेम था, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अच्छा केमिस्ट्री में था वो, लाल में पीला डाल के हरा कर दिए और बोल दिए यो, वो राजवंश सर का डायलॉग मार दिए बस। अच्छा लगे तो लाइक करें। चार्ज कैन बी क्रिएटेड बाय डिस्टर्बिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द एटम, यहाँ भी तो वही है। बाय एडिंग रिमूविंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल बॉडी यू कैन डिफाइन एज द नेगेटिव चार्ज बॉडी और डिफाइन एज द पॉजिटिव चार्ज बॉडी। एंड उसके बाद है इबला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एससीबी का। इसमें बोल रहा है कि दो गो स्फेयर है ए बी सेम मास का है, मान लीजिए एम मास का है, पेन से समझाते हैं, पेन से हम भी समझेंगे बेटर। तो एम मास का दो बॉडी है, एक में सेम अमाउंट ऑफ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कुछ। अब क्वेश्चन क्या होता है, इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज जितना है इसमें उतना ही सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज ये बी वाले पार्टिकल में है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि क्या होगा फिर, कि अगर इसमें ए है तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ था कि मास ऑफ बी इज इंक्रीज, मास ऑफ ए डिक्रीज, मास विल सेम, तो वो चीज़ बताना था। तो कॉन्सेप्टिवली में ये बताया गया कि VBI कॉन्सेप्ट है, VBI कॉन्सेप्ट वगैरह देख लेते हैं। तो कंसेप्ट यही है हमको पढ़ना पड़ेगा वो। वी गिव चार्जेस टू अ बॉडी बाय, अरे यही तो चीज़ था। इधर देखिए यहाँ पे भी वही है, एडिंग रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी वही है कि न्यूट्रलिटी कैसे डिस्टर्ब होगा या न्यूट्रलिटी कैसे हिलाया जाए। यहाँ भी वही है कि हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन को। तो एट द एंड आज के क्लास का करक्स यही है कि किसी भी पार्टिकल है, कोई भी बॉडी है, तो उसका न्यूट्रलिटी के बारे में अगर सवाल करना हो आपको, तो उसमें देखिए कोई इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है या कोई इलेक्ट्रॉन निकला है बाहर। तो अगर ऐसा नहीं हुआ है तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी सेम अमाउंट का होगा, प्रोटॉन भी उतना होगा, न्यूट्रॉन भी उतना होगा, तो इसका मतलब वो न्यूट्रल है। और अगर उसमें ऐड हुआ है, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, अगर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। सेम चीज़ वही है। मान लीजिए एक न्यूट्रल बॉडी है, तो न्यूट्रल बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ तो जितना, मान लीजिए n अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिमूव हुआ, तो मान लीजिए अगर n तो n अमाउंट का n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसका तो कोई मास होगा ना कोई मास तो होगा ही, कि m मास का मतलब मान लीजिए बहुत कम होता है इलेक्ट्रॉन का मास, लेकिन कुछ तो मास होगा ही। तो अगर हम न्यूट्रल बॉडी से कुछ इलेक्ट्रॉन निकालें तो उसका मास भी कम होगा, तो मास भी कम होगा तो हम यहाँ लिखे मास डिक्रीज्ड, ए का मास डिक्रीज्ड हुआ। अब सेम चीज़ हम दूसरे साइड कर रहे हैं कि न्यूट्रल बॉडी है और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो उसके साथ इलेक्ट्रॉन का जो थोड़ा सा ही मास है, वैसे तो मास देखिए इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना कुछ होता है, बहुत कम होता है, तो इतनी सा ऐड हुआ, तो आखिर ऐड हुआ ना जी। मान लीजिए आप अपना वज़न नाप रहे हैं, अब वज़न आ गया 90 किलो, और ऊपर से राजवंश सर जैसे व्यक्ति हैं जो 5 टकिया सिक्का रख दिए वजन वाले पे और कह रहे हैं, हाँ, तो मान लीजिए राजवंश सर जैसे व्यक्ति हैं
और वो आपको 5 टकिया सिक्का दे दिया, आप चढ़े हुए वजन वाले पर 90 किलो पहले से हो रहा है। 5 टकिया सिक्का का हो रहा है वजन, मान लीजिए 50 ग्राम तो नहीं होगा, 5 ग्राम हो रहा है, मान लीजिए 5 ग्राम हो रहा है। तो 5 ग्राम फिजिक्स के भाषा में आपको ऐसा बताएंगे ना कि वो 5 ग्राम आपको लगेगा 500 ग्राम का। और सर बोलेंगे 90 किलो नहीं है बेटा, वो 90 किलो 500 है, तुम 90.5 किलो का हो गया है, तुम मोटा गया है, तुम ई हो गया है, तुम ऊ हो गया है, खाना कम करो, लेदना कम करो, आलसी अपना नहीं करो, पढ़ो लिखो, आईएएस नहीं, आईएएस नहीं, आईआईटी कॉलेज में जाओ, पढ़ो लिखो, आईआईटी कॉलेज में जाओ। यही यही कहना चाहते हैं राजवंश सर। यहाँ पे भी वही चीज़ है, मास इंक्रीज हो गया इसका, तो ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज, मास इसको इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो मास इंक्रीज हो गया। तो ऑप्शन में था कि मास ऑफ बी, ऑप्शन में था मास ऑफ बी विल इंक्रीज, तो ये सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर प्रॉपर्टी। देयर आर 2 टाइप ऑफ चार्जेस, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है माइनस, प्लस माइनस का फ़र्क है यहाँ पे माइनस अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, हम दिए हैं माइनस, तो प्लस माइनस का फ़र्क है 1.6 × 10⁻19 कूलम। मास का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है लोग का, 1.6 × 67 × 10⁻27, and mass of electron is 9.11 into 10⁻31 kg में है। यूनिट ऑफ कूलम, यूनिट ऑफ कूलम ई का है, यूनिट ऑफ चार्ज इस, जरूर राजवंश सर गलत लिखे होंगे तो हम भी लिख दिए। नहीं सर को इतना नहीं बोलना चाहिए। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट में कूलम होता है। सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम ऐसा कुछ होता है, STAT स्टेट कूलम। और फ्रैंकलिन GTA 5 का कैरेक्टर भी होता है फ्रैंकलिन, देखे थे वो गैंग वार जो करता है लास्ट। दिक्कत होता है थोड़ा थोड़ा, वो दीदी आ जाती है बार बार। और मम्मी आ गई थी अभी। हम यहाँ थे। यूनिट ऑफ चार्ज कूलम, ऐसा यूनिट में कूलम होता है। सीजीएस सिस्टम में स्टेट कूलम होता है, और इतना कुछ ई कैलकुलेशन वगैरह छोड़ो, अभी आप अपना देखिए, कैलकुलेशन ही हमारा है। डायमेंशन ऑफ चार्ज, डायमेंशन ऑफ चार्ज आई इक्वल टू QT एम्पियर टेम्परेचर। IQT टेम्परेचर कहाँ से आए, टेम्परेचर होता है, एम्पियर टाइम होगा, टाइम वही तो हम सोचे भी, टाइम लिखना पड़ेगा, हम भूल जा रहे हैं टाइम। और स्केलर और वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी, चार्जेस स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद आता है प्रॉपर्टीज़ में हमको सबसे बढ़िया लाइट हो लगता है, आपको एक कहानी सुनाएंगे, इससे कहानी सुनाने में मज़ा आ रहा है आजकल। पता है हम कंप्यूटर क्लास जाते थे तो वहाँ भी बढ़िया बढ़िया कहानी सुनाते थे और सब हंसता था। आप लोग भी हंसिएगा, अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। चार्ज इज क्या है, ट्रांस, यार ये राजवंश का गलती है। ये हम हंसी हो रहा है, ट्रांसफरेबल, हमको सॉरी सर, बार बार हमको सर का गलती नहीं देना चाहिए, मेरी ये तो गलती हो सकता है। वी कैन ऐड और रिमूव इलेक्ट्रॉन टू चार्ज अ बॉडी। यहाँ भी वही लिखे थे हम, यहाँ भी वही लिखे थे, और ये वाला क्वेश्चन भी वही था। यहाँ सर फिर लिखा दिए, चार्ज ट्रांसफरेबल, वी कैन ऐड और रिमूव। मतलब सर एक तरीके से बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक चीज़ को, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि एक चीज़ को बार बार पढ़ाते हैं, ये चीज़ कह रहे हैं कि अच्छे सेंस में बोल रहे हैं हम, कोई बुरा नहीं लगाएगा
हम बोल रहे हैं कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक चीज़ को अलग अलग एग्जाम्पल से बताते हैं ताकि एक चीज़ आपके दिमाग में ऐसा बैठ जाए ना कि आईआईटी तक पहुंचा के छोड़े। चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, ये चीज़ हमको लगा पहले, यहाँ पे है ना, चार्ज आर नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज और मास का भी सेम डेफिनेशन है, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का भी यही है, एनर्जी इज नॉट क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड। और किसका था, ये डाल्टन थ्योरी में भी था, यहाँ पे भी है, कुछ ना कुछ तो लोचा है। चार्ज इज ऑलवेज, मतलब क्रक्स यही है कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आर रिलेटेड। मैथ्स इसमें पूरा आया, मैथ्स इज नॉट रिलेटेड, मैथ्स इज इन इट, मैथ इसका भाग है। चार्ज इज क्वांटिनाइज्ड, हमको स्पेलिंग का दिक्कत लग रहा है, पता नहीं किससे हुआ है, हमसे हुआ है कि सर से हुआ है, लेकिन कोई क्वांटिनाइज्ड मतलब कि मान लीजिए आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है और आप उससे चाहते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन उसमें जोड़ दें। यहाँ पे देखिए दिख रहा है अभी कि आपके पास एक न्यूट्रल बॉडी है, दागना नहीं चाहते, फेयर कॉपी है, लेकिन समझाना भी है, आप लोग समझ जाइए, हम दागेंगे नहीं, कि एक न्यूट्रल बॉडी है और इससे हम 2.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं, नॉट पॉसिबल। देखिए चार्ज जो है ना क्वांटिनाइज्ड है, और आपको लगता था कि पीआर भी जो है ना क्वांटिनाइज्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है, लव इज नॉट क्वांटिनाइज्ड। मान ली अच्छा ऐसा आप करते थे 100%, है ना, आप ना 100 नंबर का दिए उसको नंबर, वो आपको दी 1% का भाव, एक 0.1% का भाव, 0.1% ये कितना होता है, 0.1% का भाव, ये हो गया 1/10, ये हो गया फ्रैक्शनाइज्ड, और आप करते थे 100, फर्क देख लीजिए आप, आपका डिफिनेशन रोंग था, यार क्वांटिनाइज्ड नहीं है, चार्ज क्वांटिनाइज्ड है। चार्ज ढाई को नहीं मिल सकता है, चार्ज 0.1% नहीं मिल सकता है, चार्ज मिलेगा तो ए को मिलेगा, या तो पूरा मिलेगा, या तो 2 को मिलेगा, या 3 को मिलेगा, आधा, सवा, पौने, वो सब जो होता है उन्हें मिलता है चार्ज, वो खाली पीआर मिलता है। अब आप लोग सोच लीजिए, चार्ज ऑन एनी बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, देखिए ये सब दिमाग मेरे में नहीं था, ये सब हुआ दोस्त लोग के कारण, थोड़ा बहुत आप समझ जाइए, बाकी हम भी अच्छा बच्चा है, वीडियो देखा कीजिए, सब्सक्राइब वगैरह कीजिए, लाइक कीजिए। चार्ज ऑन एनी बॉडी इंटीग्रल मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चार्जेज, मतलब कि चार्ज मिलता है इंटीग्रल फॉर्म में, 1 चार्ज मिलेगा, 2 चार्ज मिलेगा, 3 चार्ज मिलेगा, 3.5 चार्ज नहीं मिलेगा, 3.1 चार्ज नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन चार्ज मतलब हम बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, उतना क्रक्स समझ लीजिए, हम माइंड में बनाए, मतलब कि अपना रिवीजन कर रहे हैं, आप लोग भी अपने तरीके से रिवीजन कीजिए। ये बस दिस वीडियो इज जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, not for educational purpose, maybe, but 99% क्या बोलते हैं इसको, entertainment purpose। which of the following is not possible, इसमें कौन सा चार्ज क्वांटिनाइज्ड नहीं है, कहता कैलकुलेशन देख के क्या कीजिएगा, सीधी बात, 4 ऑप्शन था, इसमें पूछ रहा है कौन सा क्वांटिनाइज्ड नहीं है, तो ये वाला नहीं है, कैसे, क्या कि मिल रहा था 2.81, बाकी सब ये 4 को इलेक्ट्रॉन मिला, 10 को इलेक्ट्रॉन मिला, 10 × 10 1 2 3 4, मतलब इंटीजर वाला हो गया, उतना हमको इकाई दाई से 1000 नहीं आता है,
इंटीजर वाला फॉर्म आपको यहाँ पे भी मिला और यहाँ पे नहीं मिला, तो ये कॉन्टिन्यूशन है, ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं हो सकता। फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी रिमूव्ड। We are going to the next section. Interaction of the charges. Like charges repel each other, unlike charges attract each other. Condition क्या होगी? Always applicable for the point charges. And interaction of the charges यही होता है कि like charges interact करेंगी, repel करेंगी, unlike charges attract करेंगी। और उसके बाद है charge invariant. Okay. Charge is invariant. Some physical quantities like mass, time, length, etc. varies। ये क्या है? अच्छा हाँ, ये वाला था, हमको तो ये वाला क्लास में सबसे बढ़िया लगा ये वाला चीज़। इसमें सर बता रहे थे कि जो चार्ज के बारे में बता रहे थे, नहीं बुढ़ापा बता रहे थे, कुछ फ्लैश बताए थे, कुछ क्या बताए थे, हाँ याद आया कि इसमें बताया कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से जाइएगा, इधर लिखा हुआ है स्पीड ऑफ लाइट, तो अगर आप स्पीड ऑफ लाइट को टच करने की कोशिश कीजिए तो टाइम आपके लिए स्लो हो जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा या रुक जाएगा, ऐसा कुछ होगा। लेकिन आप ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आप टाइम रुक जाए, सब ऐसे जैसे फ्लैश करता है, फ्लैश का देखे या टाइम स्टोरी मूवी देखे होंगे, इसमें घड़ी मिलता है, वो हीरो को ऐसे दाबता है तो टाइम स्टॉप हो जाता है, ऐसे घुमाता है तो टाइम पीछे चला जाता है। तो अगर आपको टाइम स्टॉप वाला मिल जाए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आप क्या करना चाहेंगे, क्या खुरापाती करना चाहेंगे। उसके बाद तो फ्लैश तो करता ही है, फ्लैश इतना तेज़ जाता है कि वो गोली भी रोक सकता है, बुलेट। लाइटनिंग स्पीड, वो मैं कार में और किसी के साथ बैठा हुआ तो ऊपर से बिजली चमकी, बिजली उसके कार के ऊपर गिरी लेकिन वो बच गया। क्यों? क्योंकि वो लाइट से भी ज़्यादा स्पीड है। सॉरी यहाँ पे यही बोलना चाह रहा है कि चार्ज जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है, वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरिजन में सम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ना पड़ेगा उनको, पढ़ना क्या पड़ेगा, स्पीड ऑफ लाइट के मतलब कितने भी हाई स्पीड पे चले जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ जो है वो चेंज होती है, वेरी करती है, चेंज होती है। बट चार्ज नेवर चेंजेस, चार्ज चेंज नहीं होता, वो बदलता नहीं है। इनवेरिएंट, वो इनवेरी करता है, वेरी नहीं करता। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आप 2 कूलम को 10 की पावर 3 या 1000 मीटर पर सेकेंड से ले जाइएगा तो भी वो चेंज नहीं होगा। 2 कूलम को आप 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड से भी ले जाइएगा तो भी चेंज नहीं होगा। रेस्ट पे तो 2 कूलम है ही। और इसको अगर आप लाइट के स्पीड से भी ले जाइएगा, तो ये लाइट का स्पीड है, किलोमीटर होगा कि मीटर आप बताइए अगर, तो अगर इस लाइट के स्पीड से भी ले जाइएगा तो 2 कूलम का 2 ही कूलम रहेगा। आपके मम्मी पापा का प्यार, समझ रहे हैं, उसका वो जो है वो है टाइम, आपके मम्मी पापा है चार्ज। समझ बात को, समझ लीजिए, इमोशनल बात है, एंटरटेनमेंट में इमोशनल बात। आपके मम्मी पापा का चार्ज मतलब कि प्यार आपके लिए वेरी नहीं करेगा लेकिन उसका करेगा। कुछ चाहते इबला, इसके बाद कुछ नहीं है तो इबला नहीं बताएंगे। बाय 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 बाय। ये है मेरा माइक, देख लीजिए कैसे ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाय बाय।